सो हाय एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे अपना इंग्लिश सीरीज को स्टार्ट, जिसके अंदर आज हम करेंगे अपना चैप्टर 1। तो चलिए चलते हैं। देखो, ये जो हमारा चैप्टर है लेंचो नहीं अ लेटर टू गॉड, तो ये रिटन है GL फ्यूसेंट के द्वारा, जिसके अंदर हमारी जो पूरी स्टोरी है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में घूमेगी। फर्स्ट जो है हमारा पोस्ट मास्टर एंड सेकेंड है हमारा लेंचो। ठीक है। एंड इस वीडियो के साथ साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकते हैं पेपर में, आपको ये याद रखने जरूरी है, हमारे पीछे स्क्रीन पे चलते जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी स्टोरी को, मतलब मेरी नहीं यार, समझ रहे हो ना। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा लेंचो है वो एक फार्मर है जो एक हिल पे अकेले रहता है कॉर्न पे, जहाँ से उसको व्यू दिखता है किस किस का, एक रिवर का और एक इसके कॉर्न की जो क्रॉप फील्ड है उसका। तो वो सोचता है कि उसकी क्रॉप की फील्ड को अच्छे होने के लिए उसे एक डाउनपोर चाहिए, मतलब उसे थोड़ी सी रेंज चाहिए ताकि उसकी फसल बढ़िया से हो। ठीक है। और वो नॉर्थ ईस्ट में देख के बोलता है कि आज शायद बारिश होगी। ये होगा हमारा सीन 1। अब हमारा डिनर के टाइम पे जब सारे खाना खा रहे होते हैं, तभी लेंचो को लगता है कि हाँ अब बारिश स्टार्ट हो गई। तो बाहर जाके देखते तो देर आर सम बिग ड्रॉप्स, मतलब बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। तो लेंचो कहते हैं कि ये बूंदे नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं, मतलब दीज आर न्यू कॉइन्स, जिसको डिनोट करता है कुछ किसी को 10 सेंट से एंड कुछ को 5 सेंट से। ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसका क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे एक तेज सी हवा चलती है, जिसकी वजह से जो हमारी रेन ड्रॉप है वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अब हमारे बूंदों की जगह हमारे यहाँ पे गिर रही है अब स्नो। तो लेंचो बोलते हैं कि अगर ये ज़्यादा देर तक हुई तो ये मेरी पूरी क्रॉप है ये पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड विश करते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। एंड जो वो हमारी बर्फ़ होती है वो सिल्वर कॉइन जैसा हो लगती है, एंड एक पर्ल जैसा उसके अपीयरेंस से कि एक पर्ल है, मोती है। बट जब ये हेलस्टॉर्म चली जाती है, जब लेंचो बाहर निकलता है, तो उसकी क्रॉप की फील्ड होती है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके ऊपर स्नो की एक परत जम जाती है, जिसे वो कहते हैं कि ये पूरी सॉल्ट जैसी लग रही है, जैसे पूरा नमक बिखेर दिया हो उस पर। फिर वो नीचे जब हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि वो बाद में कहता है कि अगर हमारे पास लोकल्स, मतलब एक कीड़ा जो फसल को खा जाता है, अगर वो भी हमारे यहाँ पे अटैक करते तो भी हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना अभी हुआ है। तो सारे निराश होते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा अब तो कुछ बचे ही नहीं, हमारा पूरा आगे का जो ईयर है वो कैसे निकलेगा, है ना। तो फिर लिंचो के मन में होप होता है गॉड की तरफ कि भगवान हमारी मदद करेंगे कैसे भी। तो लेंचो चाहे एक फार्मर था, बट उसे पढ़ना लिखना आता था। तो उसने क्या करा, अगले ही दिन उसने गॉड को लिखा लेटर कि देखो गॉड, मेरे मेरी जो प्रॉफिट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है, और मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगले साल तक के लिए मेरे को अपना गुजारा चलाना है, और उसके बाद मेरे को बीज भी बोने हैं। तो तब तक के लिए मेरे को 100 पेसोस की ज़रूरत है। तो ये लिख के पोस्ट, अगर आपने नहीं दिए तो हमारा पूरा हम भूखे मर जाएंगे, मतलब ऐसा लिखा था, वी विल बी हंग्री फॉर द ईयर, है ना। तो फिर ये लेटर वो पोस्ट कर देता है, एंड उस लेटर को ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में। अब हमारा आता है पोस्ट मास्टर का, कि हमारा एक पोस्टमैन है जो पोस्ट ऑफिस जाता है लेटर लेने मेल बॉक्स में से। तो फिर वहाँ पे वो सारे लेटर दिखते हैं, तो उसे पता चलता है कि एक लेटर है जिसमें लिखा है कि टू गॉड, मतलब गॉड को भेजना है। अब किस सबको पता है कि भाई गॉड रियल में तो है नहीं, मतलब स्टोरी में। समझ रहे हो यार तुम? नीचे कमेंट मत करना। अंधविश्वासी ऐसा फालतू फालतू बैक स्टोरी। ने अपना लेटर लिखा है गॉड को। तो पहले दोनों हंसते हैं, फिर जो पोस्ट मास्टर होता है उसे रियलाइज़ होता है कि इस बंदे को कितना ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव होगा गॉड पे, कि इसने गॉड को लेटर लिख दिया। फिर वो उसे खोलता है एंड पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी सारी क्रॉप की फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई है। अब पोस्ट मास्टर को पता चलता है कि उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव है गॉड में, तो उसे तोड़ नहीं सकता वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। तो क्या काम करता है कि वो फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब दान के लिए सबसे पैसे इकट्ठे करता है, अपनी सैलरी में से अपने पैसे काटता है, मतलब पैसे देता है, एंड फिर उसे पैक करता है। उसने 100 पेसेस मांगे थे, बट उसने अपने सारे दोस्तों से, अपने सारे एम्प्लॉयज़ से कलेक्ट करके सिर्फ 70 पेसेस जमा कर पाए, एंड उसको उसने भेज दिया। और उसमें लेटर भी लिखा जिसमें सिर्फ एक साइन किया था गॉड के नाम से, ताकि उसका जो विश्वास है गॉड में टूटे ना, है ना। एंड वो भी चाहता था कि उसका जैसा विश्वास सब में हो। तो जब लेंचो को लेटर मिलता है
संडे के दिन वो जल्दी आ जाता है अपने नॉर्मल टाइम से कि देखने गॉड ने लेटर भेजा है या नहीं भेजा। तो जब उसे पता चलता है कि गॉड ने लेटर भेज दिया है, तो फिर उसे जब पढ़ता है, वो खोलता है, पैसे गिनता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। क्यों होता है अब हम आगे देखेंगे। तो फिर एक काम करता है, वो एक और नया लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि भगवान गॉड, जो आपने मेरे को पैसे भेजे थे 100 पैसोस, उसमें से मेरे को 70 पैसोस आए हैं, बाकी 30 पैसोस आप किसी और द्वारा भेज देना। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई है ब्रंच ऑफ क्रुक है, मतलब ये सारे चोर हैं, इन्होंने मेरे 30 पैसोस चुरा लिए। तो ये थी हमारी पूरी कहानी। एंड जो हमारे नोट्स है इसके वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, या फिर मैं इन्हें बैकग्राउंड में चला देता हूँ। तो ठीक है, वहाँ से जाके काउंट कर लेना। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि लोगों को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है गॉड में, एंड गॉड कहीं ना कहीं प्रेजेंट है सबकी हेल्प करने के लिए, है ना। एंड बाद में देखो उसका कितना ज़्यादा बिलीव था कि उसने जिन्होंने उनकी मदद करी उसने उसको कह दिया कि चोर है। तो यही था हमारी वीडियो के लिए। सो दैट्स ऑल वीडियो। मिलता है आपसे कल की वीडियो में, और अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, ठीक है। सो योर 45 साइनिंग ऑफ।